Next, every square matrix we can express as sum of symmetric and skew symmetric matrix. तो कोई भी आप मैट्रिक्स, any square matrix you can express as sum of symmetric and skew symmetric. Any square matrix, suppose A is a square matrix, you can write in the form of B plus C. एक उसमें होगा सिमेट्रिक और एक होगा स्क्यू सिमेट्रिक. ऐसा नहीं कुछ भी लिख दोगे, ऐसा नहीं. But any matrix you can express as sum of two matrices. One is the symmetric, another is the skew symmetric. और ये जो symmetric and skew symmetric आएगा वो यूनिक होगा. ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख दोगे होगा, वो कुछ प्रॉपर्टीज के साथ मतलब आ जाएगा. देखो कैसे आ रहा है. लेट, इसका प्रूफ है. दिस 12th ग्रेड मैथ्स क्लास, और आपका 12th में है ना? ये आपके बोर्ड में भी है. हाँ, आई थिंक इट इज इन योर 12th बोर्ड. या 12th. Let A be a square matrix. एग्जैक्टली आई डोंट नो कौन से ये में है, तो आपको चाहिए तो मैं देख के बता देता हूँ, और किसी को पता है तो आप बताइए ये 12th में है कि 11th में है. मेरे हिसाब से 12th में रहेगा. सर हमें तो 12th में है. हाँ 12th में रहेगा ये. तो ऑलरेडी यू आर इन 12th ना. अभी अभी तो आपका लोग का 12th हो गया. बट ये 11th 12th इसके पीछे क्यों आप लोग पड़े हो? थोड़ा बहुत अलाइन करके पढ़ा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आगे पीछे हो जाता है. कोई सीबीएसई से है, कोई आईसीएसई से है, मतलब ये में. सर हाँ, ऐसे एचएससी में 11th में ही है सर. एचएससी डिटरमिनेशन में में 11th में. 11th में है. यस सर. पक्का? यस सर, मेरे पास बुक है सर. आप लोग के बोर्ड में तो हुआ होगा. नहीं सर, नहीं हुआ है. बता देता हूँ. परमुटेशन 11th में आप लोग का दो बुक्स है ना.
हाँ Yes, सर। sir. डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस आपका बुक 1 में है। हाँ सर, बुक 1 में है। यस। आपका कौन सा बोर्ड है रिया? Correct. एंड सीबीएस में आई थिंक इट इज ऑन 12th, नहीं तो 11th का पूरा एंड को रहता है। Anyhow, so can I write A as A plus A transpose A minus A transpose by 2? लिख सकता हूँ? Yes, sir. क्योंकि A ट्रांसपोज कैंसिल हो गया, आपका 2A by 2, तो A आ जाता है। This one you can write A plus A transpose by 2 plus A minus A transpose by 2, अलग अलग कर दिया। अब इसको मैं मान रहा हूँ P और इसको मान रहा हूँ Q। सम ऑफ टू मैट्रिसेस और एक मैट्रिक्स होगा, तो आई एम कंसीडरिंग दिस वन एज द मैट्रिक्स P, दिस वन एज द मैट्रिक्स Q। ओके, आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे पता चलता है? एक मैट्रिक्स दिया गया, आपको कैसे पता चलेगा वेदर इट इज सिमेट्रिक और नॉट? Sir, A equals A transpose. If A is equal to A transpose, then matrix सिमेट्रिक। A is called symmetric. यस क्यों सर, सिमेट्रिक के लिए? माइनस ए हो जाता है। A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस A, ठीक है? तो यस मैं सर। P का ट्रांसपोज ले रहा हूँ। P ट्रांसपोज क्या होगा? A प्लस A ट्रांसपोज बाय 2 का By 2. होल ट्रांसपोज। 2 का ट्रांसपोज क्या होता है? क्या सर? 2 का ट्रांसपोज 2 ही रहेगा। 2 रहेगा, है ना? स्केलर का कोई ट्रांसपोज नहीं होता है, सिर्फ मैट्रिक्स होगा तो ट्रांसपोज होगा, ठीक यस है? डोंट कंसीडर लाइक इनवर्स। तो ये हो जाएगा A प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज अपॉन, इसका मैंने प्रॉपर्टीज दिया था, A प्लस B का होल ट्रांसपोज क्या होता है? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज ये हो जाएगा A ट्रांसपोज प्लस प्लस A ए। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हाँ अपॉन, सर। विच इज द A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है? A. ए। अपॉन 2। तो यू नो A प्लस B इक्वल टू B प्लस है, यस सर। कम्यूटेटिव था एडिशन, तो ये हो जाएगा A प्लस A ट्रांसपोज बाय 2। अगेन आपको P मिल गया। P, यस सर। इसको P माने थे ना, तो P ट्रांसपोज यू आर गेटिंग P, तो मैट्रिक्स P को क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक। That implies P be a symmetric matrix. Is this clear? यस सर। Yes, sir. Now check करो Q का ट्रांसपोज। Q के जगह हम क्या रखे? A माइनस A ट्रांसपोज बाय 2 का होल ट्रांसपोज, which is A minus A ट्रांसपोज बाय 2। ये हो जाएगा A का ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज ये हो जाएगा अपॉन 2। Can I write minus of A minus A transpose by 2? यस सर। That means minus Q. यस सर।
Yes, sir. So Q transpose equal to minus Q implies what? Q is Q Q symmetric. is Q symmetric. Q is Q symmetry. इसका मतलब क्या हुआ? A you A can write square. P plus Q where P is the symmetric and Q is the skew symmetric. अच्छा, ये यूनिक होगा कि नहीं होगा? क्योंकि यूनिक वो होगा डिपेंड सर. कर रहा है ना, ए के ऊपर डिपेंड कर रहा है। आप एक मैट्रिक्स जैसे लिए थे ना उसी हिसाब से ये पी मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख दोगे मिल जाता है। सर हाँ, सर इसमें हम लोग P और Q का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? मैट्रिक्स का वैल्यू थोड़ी होता है, वो तो डिपेंड करता है ना। आप सर एक मतलब वो उसका ढूंढने के मैट्रिक्स को. सपोज एक मैट्रिक्स बताओ, स्क्वायर मैट्रिक्स। लेट ए इज द दिस वन, ठीक है। तो आपका पी क्या हो जाएगा? ए प्लस ए A plus ट्रांसपोज A बाय transpose by 2. ए कितना होता है? पी 2 माइनस 4 8 प्लस इसका ट्रांसपोज, 3 इसका ट्रांसपोज minus कितना 4 होगा? 2 8. 3 3 minus माइनस 4 2 4 8. 2 8 कॉलम वाइज है अपॉन। Yes sir. Upon 2. तो ये दोनों का सम ले लो, कितना होगा? 6 माइनस 2 6 minus 2 minus 2 16 16. 16. अपॉन बाय, मतलब बाय 2। तो हम मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। हाँ सर. स्केलर मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड करेंगे भी वही होगा, ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ वो डिवाइड होगा। Yes sir. तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 माइनस 1 8। इज इट Oh सिमेट्रिक और नॉट? yes sir. सिमेट्रिक का डेफिनेशन क्या था आपका? मेन डायगोनल से इक्विडिस्टेंस एलिमेंट्स आर इक्वल। हाँ सर. तो ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ। Yes sir. समझ गया सर. एंड क्यू निकालेंगे ए माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2। ये दोनों का डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस रखेंगे तो 3 माइनस 3 0 Yes sir. माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6 2 माइनस सब माइनस 4 प्लस 6 8 माइनस 8 0 अपॉन, क्या सर मिला? या फिर इसको A equals to P plus Q से भी ढूंढ सकते हैं ना Q का वैल्यू. हम्म A equals to P plus Q से. ए इक्वल टू पी प्लस क्यू से। हाँ सर. हाँ, पी प्लस क्यू बाय 2 हो मतलब, हाँ निकाल सकते हो, बट आपको क्या इनपुट क्या है? आपका इनपुट ए है, आपको पी क्यू निकालना है। नहीं सर मैं बोल रहा हूँ P ढूंढ लिया. अभी A equals to P plus Q में जाके Q ढूंढ सकते हैं ना हम हाँ लोग. ढूंढ सकते हो, ओके चलेगा। सर. ये होगा माइनस 3, ये 3। स्क्यू सिमेट्री का मतलब ये क्या था? आपका डायगोनल एलिमेंट 0 होता था। हाँ इक्विडिस्टेंस से एलिमेंट्स सेम आर होगा इक्वल और इन साइन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट अपोजिट. इन साइन। यस मिला? सर. हाँ सर. तो ये आपका हुआ स्क्यू सिमेट्री। और ये जो है ना, ये पर्टिकुलर मिलता है, तो ये यूनिक रिजल्ट्स होता है। यस सर. ठीक है, तो ये चीज को आप नोट कर सकते हो, ये कहीं पे भी ये रिजल्ट आ सकता है। कैन मेक इट, बट स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स you can express as sum of two unique symmetric and skew symmetric.
डन। Yes, sir. Done, sir. If A and B are two square matrices of same order, then AB minus BA क्या हो सकता है? null matrix, symmetric matrix, skew symmetric matrix, none of this. क्या होगा? 1 minute, sir. सर सिमेट्रिक क्या आ रहा है? Symmetric. Okay. और नहीं किसी सर, को नहीं कुछ? सर, स्क्यू सिमेट्रिक आ नहीं सर.
क्या मिला? फर्स्ट ऑफ ऑल नॉल होगा क्या? सर नन आ रहा है। नन। सर नल नल नहीं है सर। नल नहीं है। नल तो नहीं है क्योंकि ये भी हमेशा बी ए नहीं होता है। अच्छा, बाकी सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा? इसका ट्रांसपोज चेक करना पड़ेगा। कंसीडर दिस वन द p vector, p matrix. Okay, let p is equal to ab minus ba. अच्छा रुको रुको रुको, क्वेश्चन आई थिंक मैंने गलत, इसमें फिर आप क्या बता सकते हैं? हाँ, नॉन हो जाएगा। अच्छा ठीक है। ये क्वेश्चन ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस होता तो स्क्वायर मैट्रिसेस दे दिया, सिमेट्रिक होता तो क्या होता? नहीं आएगा क्या? एक 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 आई थिंक आ सकता है। सर नन आ रहा है। देखते हैं, एक हाँ मिनट। सर। तो व्हाट इज द p ट्रांसपोज ए ab? ट्रांसपोज ट्रांसपोज तो फिर कुछ कर नहीं पाएंगे ना, इसको नॉन आ जाएगा। इसको सिमेट्रिक, स्क्वायर के जगह सिमेट्रिक कर दो, तब चेक करो। A and B are two symmetric matrices of same order. Square नहीं। अरे हाँ जाके बोल लाइट भी है और अब मिला? एक सेकंड। सर स्क्यू सिमेट्रिक आ रहा है। Skew symmetric। हाँ सर। Okay। और किसी को कुछ आया? सर आंसर क्या है? कोई कुछ बोलेगा तो हम बताओ। करेक्ट है।
A and B are two symmetric matrices. इसका मतलब क्या है? सर A equals to A transpose. A equal to A transpose and B equal to B transpose. Yes ये sir. आपका गिवन. अच्छा, AB माइनस BA का ट्रांसपोज कितना होगा? AB का AB माइनस, ट्रांसपोज माइनस BA का ट्रांसपोज. हाँ सर, AB का ट्रांसपोज कितना होता है? AB मतलब A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज. ये नहीं बताया था क्या प्रॉपर्टीज में? AB ट्रांसपोज. B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज होगा सर. हाँ, बताया बताया था था ना. सर. हाँ सर बताया था सर. उल्टा होता है. तो AB ट्रांसपोज होगा B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज. यस सर. BA ट्रांसपोज हो जाएगा A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज. B ट्रांसपोज की जगह क्या लिख सकते हैं? B B. A ट्रांसपोज की जगह A. A माइनस AB. तो AB माइनस BA का ट्रांसपोज आपको मिला BA माइनस AB. तो कैन आई राइट माइनस ऑफ AB माइनस BA यस सर. मीन्स माइनस ऑफ P. हाँ सर. तो P ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस P. तो P कौन सा मैट्रिक्स होगा? Q Q symmetric. symmetric. That implies P be the Q symmetric matrix. समझा? यस सर. Get out. लास्ट टाइम सिंगुलर मैट्रिक्स बताया था हाँ सर बताया था. जिसका डिटरमिनेंट जीरो होता है. जीरो होता है. हाँ Then the सर जीरो matrix is होता है. called singular matrix. सिंगुलर When होगा तो मैट्रिक्स. नॉन सिंगुलर. हाँ सर. नेक्स्ट, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. What is orthogonal matrix? ये भी है स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए such that A into A transpose is equal to I equal to A transpose into A. मतलब कम्यूटेटिव भी होगा. A into A transpose equal to आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए. I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए. A is equal to A transpose into A. Then matrix A is called orthogonal matrix. ठीक है. इसमें कुछ नोट करेंगे इसका. डिटरमिनेंट ऑफ ए और आप ऐसे लिख सकते हो. इसको भी डिटरमिनेंट ऑफ ए बोला जाता है. डिटरमिनेंट ऑफ ए and determinant of A transpose. ये दोनों में क्या डिफरेंस है? डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, ये दोनों में क्या डिफरेंस है?
कुछ आइडिया लगाओ। सर ऑपोजिट साइन होगा। मतलब एक दूसरे का नेगेटिव होगा, ये बोल रहे हो? यस सर। ओके। और कोई कुछ बोल सकता है? ऐसा क्यों होगा? आप बोल रहे हो कि ऑपोजिट इन साइन होगा, ऐसा क्यों होगा? हम्म। अलर्ट। सेम होगा ना वैल्यू? सेम होगा, ऐसा क्यों होगा? हाँ सर, सेम सेम होगा सर। जो भी बोल रहे हो क्यों होगा वो भी बताओ। सर क्योंकि ABC ले लेता हूँ। सर रीजन नहीं पता सर, वो एक रैंडम मैट्रिक्स उठा के सॉल्व करके देख लिया। ओके। हाँ, और कोई कुछ बताएगा? अच्छा, व्हाट इज A ट्रांसपोज? क्या होगा इसमें? A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3। ये ये A होगा तो ये A ट्रांसपोज होगा। हाँ सर। मैंने बताया था यू कैन एक्सपांड योर डिटर्मिनेंट एनी रो वाइज एनी कॉलम वाइज। हाँ सर। You can expand your determinant any row wise any column wise, but you have to follow your जो साइन को फॉलो करना पड़ेगा, अल्टरनेटिव साइन। ठीक है? यस सर। ये डिटर्मिनेंट को मैं रो वाइज एक्सपांड कर रहा हूँ, यस ये सर। डिटर्मिनेंट को कॉलम वाइज एक्सपांड कर देता हूँ। कोई फर्क पड़ेगा? नो सर, सेम ही नो रहेगा। सर। सेम रहेगा ना? हाँ सर। इसीलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए जितना होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज उतना ही होता है। ठीक है? ओके सर। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑलवेज डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। यस सर। ये और एक रिजल्ट, इसका डिटर्मिनेंट कितना होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना होता है? 1। ऑलवेज 1। ठीक है? ये एक यस रिजल्ट। सर। ए बी डिटर्मिनेंट you can write A determinant into बी B डिटर्मिनेंट। determinant. AB का होल डिटर्मिनेंट you can write A determinant into B determinant. ये एक रिजल्ट। ओके, यस सर। अब बताओ। अब मेरे पास है कि A into A ट्रांसपोज is equal to identity matrix. हाँ सर। If it is orthogonal matrix, then A into A transpose equal to identity matrix. आइडेंटिटी। अब दोनों का डिटर्मिनेंट ले लो। तो A into A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट यू कैन राइट I का डिटर्मिनेंट। हाँ, जो 1 हो जाएगा। तो इसको हम अलग अलग कर देंगे। A डिटर्मिनेंट into A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, I का डिटर्मिनेंट 1 होता है। अब A डिटर्मिनेंट A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट भी A डिटर्मिनेंट होता है, तो ये डिटर्मिनेंट स्क्वायर इक्वल टू 1 हुआ। तो A डिटर्मिनेंट कितना होगा?
ए डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा सर, 1। सर 1 ही। -1 नहीं होगा? +-1। यस, +-1 होगा। ये डिटरमिनेंट का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है, ये मॉडुलस नहीं है। दिस इज नॉट मॉडुलस, दिस इज डिटरमिनेंट, इसलिए मैंने ये लिखा। डिटरमिनेंट लिखो, नहीं तो ऐसे लिखो। तो व्हाट आई एम राइटिंग हियर, दिस इज नॉट मॉडुलस, इट इज डिटरमिनेंट वैल्यू। डिटरमिनेंट वैल्यू नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। Yes, sir. अंडरस्टूड? तो इफ ए बी एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए +1 होगा, नहीं तो -1 होगा। रिवर्स इज नॉट ट्रू। जिसका डिटरमिनेंट का वैल्यू 1 होगा कि माइनस होगा, वो ऑर्थोगोनल होगा, ऐसा नहीं है। ऑर्थोगोनल होगा तो आपका डिटरमिनेंट का वैल्यू 1 होगा, नहीं तो -1 होगा। दिस वन करेक्ट, रिवर्स इज नॉट करेक्ट। स्कूल बेटा। That does not imply B is an orthogonal matrix. You got my point? कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. रिवर्स नॉट ट्रू। ऑर्थोगोनल होगा तो उसका डिटरमिनेंट +1 होगा, नहीं तो -1 होगा। बट जो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू +1 और -1, उसका वो मतलब नहीं कि वो ऑर्थोगोनल होगा। अच्छा, I इंटू आई क्या होता है? I इंटू आई सर आई ही रहेगा। ठीक है। आई इंटू आई स्क्वायर, वो भी आई हो जाता है। ठीक है, कितने बार भी आप मल्टीप्लाई करो। Yes, sir. That means I raised to n also you can write, but a square a नहीं होता है, ऐसा जरूरी नहीं। समझ में आया? What हाँ is sir. orthogonal matrix? Yes, sir. तो हम ये भी लिख सकते हैं, आइडेंट मैट्रिक्स is an example of Orthogonal matrix. ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि वो I इंटू आई ट्रांसपोज, वो भी ये होता है। एक I transpose also you can write I. I जन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स भी होता है, ठीक है। ये आपका फोर्थ का प्रूफ है।
Write down. सर ऊपर स्क्रॉल करो ना। आपको ये दो प्रूव करना है। ठीक है, इनवर्स का अभी छोड़ दो, इनवर्स मैंने बताया नहीं। इफ ए, बट ये चीज को अभी आप नोट में रखोगे। If A and B are orthogonal matrices of same order, then prove that AB, BA, A transpose, A inverse also orthogonal. तो ये प्रूफ होगा तो ये ऐसे ही होगा। आपको A ट्रांसपोज भी प्रूफ करना है कि ऑर्थोगोनल। लाइक दैट A इनवर्स होता है, बट A इनवर्स का मैं बता दूंगा मतलब क्या होगा। अभी तक आप A इनवर्स बताया, ये एक बार प्रूफ कर लो। Sir. Sir, controller.
सर एक बार लास्ट का दिखाना है। मिला ये? नो सर। किसी को नहीं मिला? ओके। No, sir. आपको कैसे पता चलता है कि whether it is orthogonal or not? A and B orthogonal given. ट्रांसपोज का वैल्यू +1 या -1 होगा। नहीं नहीं, वो तो सेकेंडरी केस, वो आपका मेन केस नहीं है। A and B are orthogonal matrix, both are orthogonal matrices given. इसका मतलब आपके पास A into A transpose is equal to I equal to A transpose into A, ये आपके पास है। Like that B into B transpose is equal to identity matrix equal to B transpose into B. These two are given. आपको चेक करना है कि whether AB orthogonal or not. इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चेक AB into AB का ट्रांसपोज आपको देखना पड़ेगा। AB into AB ट्रांसपोज कितना हो, क्या होगा? आपको AB into AB ट्रांसपोज I मिल जाएगा, देन ऑर्थोगोनल होगा। ठीक है, AB का ट्रांसपोज कितना होता है? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। जब मैंने बताया था आप ब्रैकेट चेंज कर सकते हो बट ऑर्डर चेंज नहीं कर पाओगे। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, यस सर। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब ये होता है, एसोसिएटिव होता है विदाउट चेंजिंग ऑर्डर। ऐसे लिखा था ना, A into BC you can write AB into C, हाँ सर। मतलब ABC जो है ये वही ABC आ रहा है, ऑर्डर रिमेन सेम, आप ब्रैकेट को चेंज कर सकते हैं। तो इधर वही करेंगे, ऑर्डर चेंज किसी का नहीं करेंगे। A B B ट्रांसपोज A, मैंने ब्रैकेट इसमें दे दिया, चलेगा? देखो ऑर्डर चेंज हाँ नहीं किया, सर। A के बाद B देन B ट्रांसपोज देन A ट्रांसपोज, किसी का ऑर्डर चेंज नहीं किया, वही ऑर्डर में रखा है, सिर्फ ब्रैकेट चेंज किया। सर लास्ट वाला A ट्रांसपोज होगा ना? हाँ करेक्ट, व्हिच इज A, B into B ट्रांसपोज कितना? I. I given into A ट्रांसपोज। A into I क्या होता है? ए। A हाँ into A सर। ट्रांसपोज। A into A ट्रांसपोज कितना होगा? I. आई। I। तो इसका मतलब AB into AB ट्रांसपोज आपको I मिल गया। यस सर। सिमिलरली आपका AB ट्रांसपोज into AB also you can write I। तो यही तो डेफिनेशन था ना ऑर्थोगोनल का। ऑर्थोगोनल का डेफिनेशन क्या था? इफ A into A transpose is equal to I equal to A transpose into A, then the matrix A is called orthogonal matrix। यहाँ पे हमें क्या मिला? AB into AB transpose equal to identity matrix, also AB transpose into AB आपको identity matrix मिल जाएगा। So AB is an orthogonal matrix। Am I correct? Yes sir. तो लाइक दैट BAB हो जाएगा। अभी एक बार एक A ट्रांसपोज चेक करो, सिमिलरली आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
सर आ रहा है। मिला? हाँ सर। लाइक दैट ए ट्रांसपोज भी हो जाएगा आपका ऑर्थोगोनल, ए इनवर्स भी होगा। इसमें जस्ट एक नोट करो, इनवर्स में एक्चुअली ए इनवर्स का ट्रांसपोज यू कैन राइट ए ट्रांसपोज का इनवर्स। सर बट ए इनवर्स क्या होता है? इनवर्स मैट्रिक्स हम करेंगे, अभी तक किए नहीं ना, इसलिए नहीं है, बट ये ओके रिजल्ट में सर। है। जब इनवर्स हो जाएगा यू विल गेट बेटर आइडिया। ठीक है, फिलहाल अभी इतना कर दो, ए इनवर्स का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इनवर्स। समझाइए कैसे हुआ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स? हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट वन इज द आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ये क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। A square is equal to A, sorry, not I. A square equal to A, then the matrix A is called idempotent matrix. समझाइए। A square A होगा तो then the matrix is called यस सर, समझ idempotent गया। matrix. आप चाहो तो एक एग्जांपल ले सकते हो। For an example, let A is equal to, मैट्रिक्स ले रहा हूँ, 2 minus 2 minus 4, एक बार इसका A स्क्वायर चेक करो। जस्ट फाइंड आउट A स्क्वायर, देखो क्या आ रहा है।
मिला? Yes, sir. तो मुझे क्या चेक करना है? ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, मल्टीप्लाई करो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऐसे होता है ना, Yes, sir. रो के साथ कलम। तो ये 2 इंटू 2 4, डायरेक्ट लिखो ऐसे करके, 4 माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2 होगा 6 माइनस 4, कितना मिला? 2. समझा कि मतलब स्टेप स्टेप करके लिखो? समझा सर. देन इसके साथ 1 के साथ 2, 1 के साथ 2 करेंगे तो 1 2 एलिमेंट होगा, माइनस 4 माइनस 6 माइनस 10 प्लस 8, तो माइनस 2। देन 1 के साथ 3, माइनस 8 माइनस 16 प्लस 12 माइनस 4। देन 2 के साथ 1, 2 के साथ 1 2 1 एलिमेंट होता है, माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 प्लस 4 माइनस 1। देन 2 के साथ 2 2 2 एलिमेंट होगा, माइनस 1 इंटू माइनस 2 प्लस 2 प्लस 9 11 माइनस 8 3, माइनस 1 इंटू माइनस 4 प्लस 4 प्लस 12 16 माइनस 12 प्लस 4। देन 3 के साथ 1 2 प्लस 2 4 माइनस 3 1। 3 के साथ 2 3 2 एलिमेंट होगा, माइनस 2 माइनस 6 माइनस 8 प्लस 6 माइनस 2। 3 के साथ 3 3 3 एलिमेंट, माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12 प्लस 9 माइनस। वही ए मैट्रिक्स मिला। Yes, sir. So here a square equal to a, then this matrix is called idempotent matrix. I square क्या होता है? I square क्या होता है? I. That means I is an example of idempotent matrix. idempotent matrix.
if A and B are two square matrices of same order, such that AB is equal to A and B equal to B, then prove that A and B both are idempotent matrices. मिला?
आपको क्या चेक करना है? कैसे पता चलेगा कि A is an idempotent matrix? A square equals to A. If you prove A square equal to A, then the matrix A is an idempotent matrix. वही करना है. आपके पास ये दो कंडीशन. Just find out A square. Can I write A square as A into A? A square A into A होता है ना? Which is the A. A की जगह हम क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट A की जगह लिख दो AB into A. चलेगा? Yes, sir. Without changing order, मैं ब्रैकेट चेंज कर रहा हूँ. Can I write A into BA? AB into A same as A into BA. Yes, sir. BA की जगह क्या लिख सकते हैं? B. AB की जगह क्या लिख सकते हैं? A. आ गया A square equal to A. आ गया ना? A square is equal to A. हाँ सर. Then matrix A क्या होगा? Idempotent. समझा कैसे हुआ? Yes, sir. Next, involutory matrix. What is involutory matrix? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए. इसमें A स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए. A square matrix such that A square is equal to I, then matrix A is called involutory matrix. चाहो तो एक एग्जांपल ले सकते हो. For an example, इसका A स्क्वायर चेक करो. एक बार A स्क्वायर चेक करो. क्या दे रहा है? -5 इंटू -5 25 -24 0. कितना हुआ? 1. इसके साथ ये +40 -40 +0 0 0 0 0. इसके साथ ये -15 +15 +0 0
-24 +25 +0 1 0 0 0 -5 +3 इसमें क्या आ रहा है -5 3 1 3 1 में क्या आएगा -5 +3 -1 ये तो नॉन जीरो आ रहा है चेंज करना पड़ेगा सेकंड वन क्या आ रहा है -8 +5 -1 नहीं करना पड़ेगा जीरो मुझे चाहिए ना इसको कैसे चेंज करेंगे वो जीरो होगा लास्ट वन ठीक है +1 -1 ये -1 रखेंगे इसमें ये दोनों में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा ये 2 करेंगे आ गया देखो ना आ रहा है 3 1 -5 +6 -1 0 -8 +10 -2 0 ये 1 मिला तो ये 1 2 -1 करो आई स्क्वायर क्या होता है I. आई तो इसको भी इनवॉल्यूटरी बोलेंगे तो आई जन एग्जांपल ऑफ इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स समझा Yes, sir. रेड अप डन
नेक्स्ट nilpotent मैट्रिक्स। ये क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, एंड ए पावर n नॉन मैट्रिक्स होना चाहिए, but a power n minus 1 not your null matrix, then matrix A is called nilpotent matrix, and index n is called, and n is called index of nilpotent. समझा? Yes, sir. अच्छा, हाँ, मैंने क्या बताया? a पावर n नॉल मैट्रिक्स होना चाहिए, बट इसका प्रीवियस डिग्री आपका नॉल नहीं होना चाहिए, क्योंकि सपोज a पावर 6 नॉल हो गया तो a पावर 7 क्या होगा? If a power 6 is the null matrix, a power 7 क्या होगा? Not equals to Not null. null. क्यों? a power 7 you can write a power 6 into a. Yes, sir. a power 6 की जगह आप null लिखोगे into a, Which equals null. अगेन ये null matrix हो जाएगा। a power 10 क्या होगा? इसको लिख सकते हो ना, a power 6 into a power 4। Yes, sir. तो ये भी क्या हो जाएगा? null matrix हो जाएगा। Yes, तो sir. एक बार null matrix आ गया ना, उसके आगे जितने भी आप बढ़ा ये करोगे, डिग्री बढ़ाओगे, तब भी null होगा। ठीक है, इसलिए बोल रहा है कि आप a रेस टू 5 सपोज नॉन नॉल हुआ, बट a पावर 6 नॉल हुआ, तो यहां से आप आगे कुछ आप कंसीडर मत करना। तो इंडेक्स इसके ऊपर डिपेंड करता है, जहां पे फर्स्ट टाइम नॉल मिला, क्योंकि आगे जितना करोगे तो नॉल मैट्रिक्स होता जाएगा। सपोज आप a 8 को आप नॉल कर रहे हो, a 7 इंडेक्स 8 के हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले भी नॉल आ चुका है। तो जहां पे आपको फर्स्ट टाइम नॉल आ जाएगा, उसका ही डिग्री आपका, उसका इंडेक्स ही इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंट बोला जाएगा। ये समझ में आया? इसलिए दिया गया कि a पावर n नॉल होना चाहिए, बट a पावर n माइनस 1 नॉल नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बार a पावर n नॉल हो गया ना, आगे सब नॉल होता जाएगा। तो इंडेक्स के लिए आपको वही कंसीडर करना पड़ेगा जहां पे फर्स्ट टाइम आपको नॉल मैट्रिक्स मिला। यू गॉट माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. तो स्क्वायर मैट्रिक्स ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स, so that a पावर n नॉल होना चाहिए, बट इसका प्रीवियस डिग्री में नॉल नहीं आना चाहिए। Then the matrix A is called nilpotent matrix, and power n is called index of nilpotent. That matrix is one, 1, 3, 5, 2, 6, -2, -1, -3. Then verify
A be a nilpotent matrix or not? If so, then find index of nilpotent. मैंने आपको ये मैट्रिक्स दिया, आपको चेक करना है कि whether it is nilpotent मैट्रिक्स और नॉट, होगा तो फिर इसका इंडेक्स आप बताएंगे। मिला?
No, sir. नहीं, और किसी को मिला? नो सर। क्या चेक किया आप? कैसे पता चलेगा कि इम्पोर्टेंट की नहीं है? आप इसका ए स्क्वायर निकालोगे। ए स्क्वायर किसने निकाला? Yes, sir. कितना मिला? 0, हम्म 3, हम्म -1, हम्म 0, 3, -1, 0, 9, -3. just find out AQ. I don't know whether it is correct or not. एक बार चेक करते हैं। क्या आ Sir, जाएगा? ये 0? 8 ये तो ए पर 4 हो जाएगा। हम्म to 4 होगा सर ये। सॉरी, ए मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई AQ is the A square into A, ठीक है? 1 1 3 5 2 6 -2 -1 माइनस, कितना होगा? 0 15 9। ये आप बराबर के ए स्क्वायर बराबर है क्या? ये दोनों को मल्टीप्लाई करो। +1 5 6 हुआ, -6 0, करेक्ट। 1 2 3 -3, ये तो आपका गलत है, ये 0 इधर होगा। देन इसके साथ +3 +6, आप उल्टा किया है क्या? और रो की जगह कलम लिख दिए। देन ये जो आप कर रहे हो ना, 1 के साथ 1 आपका 1 1 एलिमेंट होगा, 1 के साथ 2 आपका 1 2 एलिमेंट होगा। आप 2 1 एलिमेंट लिख नहीं पाएंगे। 1 के साथ 3 आपका 1 3 एलिमेंट होगा। पोजीशन पता है ना, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, इसी हिसाब से होगा। देन 2 के साथ 1 2 1 एलिमेंट होगा। +5, ये आपका 10 15 -12 3, आप वही उल्टा किए। +5 2 2 +5 +4 9 -6 3 15 12 27 -18 9, then -2 -5 -7
plus 6 minus 1, then minus 2 minus 2 minus 4 plus 3 minus 1 plus 6 minus 6, no, minus 6 minus 6 minus 12 plus 3. आपका बराबर था, लेकिन आप ये उल्टा कर दिए, रो कलम उल्टा कर दिए, Yes, sir. इसलिए गलत है। अब चेक करो, ये तो सब जीरो हो जाएगा, ये Yes, sir. 1 2 भी जीरो होगा, 1 3 भी जीरो होगा, देन इसके साथ ये प्लस 3 प्लस 15 18 माइनस 18 0 प्लस 3 प्लस 6 9 माइनस 9 0 9 प्लस 18 27 माइनस 27 0 प्लस 1 नो माइनस 1 माइनस 5 प्लस 6 0 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 3 0 प्लस 3 सॉरी माइनस 3 माइनस 6 प्लस 3 प्लस 9 मिला नॉर्मल मैट्रिक्स। Yes, sir. तो एक क्यूब आपका नॉर्मल मैट्रिक्स मिला, बट ए स्क्वायर नॉट योर नॉर्मल मैट्रिक्स। तो ए पावर 4 भी नल होगा, ए पावर 100 भी नल होगा। तो ए पावर 4 नल मतलब एक 4 आपका इंडेक्स नहीं होगा। इंडेक्स कहाँ पे होगा? जहां पे फर्स्ट टाइम आपको नल मिला था। तो इंडेक्स क्या हुआ? 3. 3. ये होता है आपका निरपेक्ष। राइट डाउन। डन। Yes, sir. पीरियोडिक मैट्रिक्स।
व्हाट इज पीरियोडिक मैट्रिक्स? पीरियोडिक का मतलब क्या होता है? एक सर्टेन इंटरवल के बाद वो रिपीट करेगा, है ना? Yes, sir. सपोज a power 4 is the a, then a power 5 क्या होगा? A square. a square. a power 6 क्या होगा? A cube. a power 7 क्या होगा? A raised to 4. Yes, sir. A. इक्वल टू a. तो कितने इंटरवल के बाद वो रिपीट कर रहा है? 2. 3 जैसे 3, 3. 4 के बाद 7 आया ना, Yes, sir. तो 3 इंटरवल में आफ्टर 3 इंटरवल ये रिपीट कर रहा है, ठीक है? Yes, तो sir. व्हेन इट इज 4 आपका इंटरवल क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है। वही होता है पीरियोडिक मैट्रिक्स। इफ ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स such that a power n is equal to a, then matrix A is called periodic matrix, and period क्या होगा? N. n नहीं, n minus 1 होगा। 4 के लिए 3 मिला ना, 4 नहीं Yes. मिला। अब चाहो तो वो कंफ्यूज ये हो रहा है तो इसको n plus 1 कर दो। a power n plus 1 is equal to a, then matrix A is called periodic matrix of period N. n, ठीक है? एक कम हो जाएगा। समझा? Yes. सर इफ ए बी है इसका भी क्या लिखा है वो? A B A square matrix, ओके सर। ठीक है? ये सब आपका था डेफिनेशन, ऑलमोस्ट डेफिनेशन सब कवर हुआ। नेक्स्ट डिटरमिनेंट स्टार्ट करेंगे, फिर मैट्रिक्स पर आएंगे। ठीक है? Yes, sir. आपको ये डेफिनेशन सब याद रखना पड़ेगा क्योंकि वही उसका एप्लीकेशन होता है, इसको यूज करना पड़ता है। क्या क्या आज डिस्कस किया है? डेफिनेशन वाइज हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किए, देन आइडेम्पोटेंट, इनवॉल्यूटरी, निलपोटेंट, पीरियोडिक। ठीक है? Yes, sir. sir. थैंक यू sir. एंड बाय। Bye, sir. आपको मॉड्यूल डाला ना आपके ग्रुप में? हाँ Yes, sir. sir. हाँ ठीक है, उधर से आप थोड़ा देख के स्टार्ट करो, क्या कर सकते हो, कितना कर सकते Yes, sir. Okay sir. हो। ओके, थैंक यू एंड बाय। Bye, sir.